औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस्तग़फ़ार के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, और वो कौन सा इस्तग़फ़ार है इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने एक तस्बीह इस तरीक़ा से पढ़ लेनी है इंशाअल्लाह ताला। आप सिर्फ़ 7 दिन ही ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से आपके सख्त से सख्त तरीन मुश्किल भी आसान हो जाएगी। कितना ही उलझा वो मसला क्यों ना हो, हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मुजर्रब अमल है, आज़मा कर आप देखिएगा, क्योंकि अल्लाह करीम बेशक हर चीज़ देने पर कादिर हैं और आपको ज़रूर अता कर देंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप ज़िंदगी के इस सफ़र से तंग आ चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं मगर आपको अजर नहीं मिल रहा है, आप बार बार दुआएं कर रहे हैं मगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तमाम तदबीरें कर रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा है, और सुन लीजिए कि जब इंसान किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है, फिर उसके जो यकीन की डोर होती है वो टूट रही होती है, वो बार बार उसको गिरा लगा लेता है। जब यकीन की डोर टूटती है तो उसको बार बार गिरा लगा लेनी चाहिए, चाहे आपको 1000 बार यकीन आपका खोए, इस डोर को कभी भी टूटने मत दें, बार बार उसको गिरा लगाएं। क्या ख़बर इस मेहरबान रब को ये टूट टूट कर बांधी गई उम्मीदों की ये डोर कितनी पसंद हो। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो जो गिनती है उन डोर की जो आपने बांधी हुई है वो गिनना पसंद हो। इसलिए आपकी उम्मीद को जो है वो अल्लाह करीम हर मर्तबा एक नया मोड़ देता है। याद रखिए, हर इंसान को इसके नसीब का जो भी उसके नसीब में है वो ज़रूर मिलकर रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, कि जब तुम में से कोई शख्स कोई भी दुआ करे तो क़तियत के साथ इसरार करते हुए दुआ करे, और ये ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, ऐसा ना कहे, बल्कि क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई नहीं है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह से मांगे जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है। वो ये नहीं कहता माँ अगर आपने देना है तो दे दे, वो ऐसे नहीं मांगता। वो अल्लाह अपनी माँ के ऊपर मान करता है, ज़िद से मांगता है, उम्मीद से मांगता है, यकीन से मांगता है कि मैं अपनी माँ से मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो अल्लाह से भी इसी तरह से मांगना चाहिए। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बच्चों को पसंद फरमाया कि बच्चों को मांगना आता है, तो हमें भी बच्चों वाली वो जो अपनायत होती है, वो जो उम्मीद होती है, वो यकीन होता है, वो हमें कायम रखना है, अल्लाह से इस तरह से मांगना है। एक और हदीस मुबारक में जो कि इब्ने माजा की हदीस से आता है कि तुम्हारा रब अपने बंदों की मायूसी पर मुस्कुराता है, कि जो इंसान हैं इनकी तरफ से जब भी कोई हालात की तब्दीली करीब होती है, तुम कभी अपने रब की खैर से महरूम नहीं होगे। जो मुस्कुराता है, असल में हम इंसान जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत महदूद बसारत और बसीरत रखते हैं और इस अज़ीमुश्शान रब की मसलहत को नहीं जान पाते हैं। जब भी हमारे रब हमारी पसंदीदा चीज़ें हमसे दूर करता है और आपकी पसंदीदा चीज़ों से आपको जो है वो अल्लाह करीम दूर करते हैं, तो आपके दिल में जो है वो किसी चीज़ की ख्वाहिश को बढ़ा कर आप ख़ुद से अल्लाह ताला करीब जो है वो आपको करने के एक मौक़े फ़राहम करते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद उस ख्वाहिश को बढ़ाते हैं। जब आप अपनी कोशिशें कर कर के थक चुके हुए होते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपनी तरफ लाने का रास्ता जो है वो आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। एक हदीस पाक में आता है, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, मैं जो तेरा सीना है उसको बेनियाजी से भर दूँगा, तेरी मोहताजगी को दूर कर दूँगा और तेरी दुआओं को कबूल फरमा लूँगा। बेशक अल्लाह करीम इंसान को आज़माते हैं, जैसे ही वो यकसू हो जाता है, बिल्कुल अल्लाह के सामने ऐन अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह ताला फ़ौरन से उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, मोहताजगी दूर करते हैं, तंगियाँ दूर करते हैं, आज़माइशें ख़त्म कर देते हैं। कुरान करीम की एक आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपसे बयान करना चाहूँगी कि यकीनन जो अल्लाह के दोस्त होते हैं इनकी 2 बड़ी खसूसियात होती हैं जो कुरान बयान कर रहा है, कि जिनका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह करीम कुरान करीम में कर रहा है। वो कहते हैं कि इनको कोई खौफ नहीं होता, लाख मसाइब हों, लाख मुश्किलें हों, कोई खौफ नहीं होता, कि उनको कोई गम नहीं होता। ये उनके रब की शान है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वो आपसे दूर करता है और फिर आपको आज़माता है।
اللہ ताला कुरान करीम में फरमाता है वही है जो बारिश नाजिल करता है और वही मायूसी के बाद अपनी रहमत फैला देता है और वही वलीउल हमीद है, वलीयुन है, हमीद है। पता है मौजज़ा क्या होता है? आपको मौजज़े के बारे में पता है? मौजज़ा वो यकीन होता है जो इंसान के अंदर होता है। दिल में जितना गहरा यकीन उतरता है ना, जितना सब्र जितना मुश्किल हो जाता है, और वो अपने साथ इतने ही हैरत अंगेज़ मौजज़े लाता है। जानते हैं कि तमाम सदाकत, अमानत, वफ़ा का बदला जो अल्लाह करीम ने आपके लिए लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो मेहरबान आपकी बेहतरी के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है कि आप ख़ुद परेशान जो है वो आप ख़ुद हैरान हो जाते हैं जब अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। आप जानते हैं जब अल्लाह ताला तमाम दुआओं पर राज़ी हो जाते हैं, जब आपकी हर मुश्किल को दूर कर देते हैं, तो अल्लाह करीम को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं, कितनी मुश्किलात हैं, क्या है। अल्लाह करीम बस अपनी रहमत का दरवाज़ा आप पर खोल देते हैं, आपकी परेशानियों को अल्लाह करीम हल फरमा देते हैं। आपकी कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है जो आपके उन दरवाज़ों को बंद कर दे, आपके ऊपर वो रहमत के दरवाज़े बंद कर दे। इसे कोई खोलने वाला नहीं है अगर अल्लाह बंद कर दे, इसे कोई बंद करने वाला नहीं अगर अल्लाह खोल दे। बेशक मैं जानती हूँ कि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, मगर आप जान लीजिए कि इस इंतज़ार के बाद, इस बेचैनी के बाद जो सिला अनकरीब आपको मिलेगा वो आपको हैरान कर देगा। अल्लाह करीम आपके दिल में जो है वो बार बार ऐसा आ रहा होता है कि बार बार अल्लाह से आपका दिल कर रहा होता है कि एक ही दुआ की दरख्वास्त कर रहे होते हैं, आप बार बार वही मांग रहे होते हैं, वही मांग रहे होते हैं, वही मांग रहे होते हैं। तो देख लीजिए कि मौजज़े के रास्ते भी अल्लाह दिखाते हैं। वो आपको हर दुख पर कभी गमज़दा नहीं होने देते। बेशक अपने मकसद हयात से जुड़ कर ही ऐसा मुकाम अल्लाह करीम इंसान को हासिल करवा देते हैं कि जैसा कि आप बनने की आरज़ू फरमाते हैं, जो बनने की आप आरज़ू कर रहे होते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि खुश रहने वाला दिल बुग़्ज़ के कीड़ों को मार देता है, और राज़ी रहने वाला नफ्स जो है वो नफ़रत के हशरात को ख़त्म कर देता है। और पता है कि अल्लाह कुन जो है वो किन लोगों के लिए अल्लाह करीम फरमाता है, मौजज़ात किन के लिए होता है, अल्लाह करीम किन के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोलते हैं, जो मुखलिस होकर अपने इखलास के साथ अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला इखलास जो करता है अल्लाह करीम उसके साथ हक तलफ़ी नहीं फरमाते। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कभी किसी के लिए जो है वो बुराई का मामला नहीं करते। बेशक जो बुराई का मामला नहीं करता अल्लाह उनके साथ बुरा नहीं होने देते। तो सबसे पहले इस वजीफ़ा को करने से पहले आपको अपने दिल को जो है वो हर बुग़्ज़ से पाक करना है, क्योंकि सारी कायनात अगर इकट्ठी होकर आपके मुखालिफ ही क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह करीम ने वो इरादा ना किया हो तो कोई भी आपके ऊपर अता को नहीं रोक सकता। तो अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह ताला की जो बताए हुए तरीक़ेकार हैं उन्हीं में जो है वो इंसान के लिए निजात है। तो आज का वजीफ़ा जैसे कि मैंने बताया था इस्तग़फ़ार का है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार जो इंसान करता है तो अल्लाह करीम उसके लिए ऐसे रास्ते बहम पहुँचाते हैं कि उसका गुमान भी नहीं होता है, और हर चीज़ की भलाइयाँ जो उसको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आज का जो इस्तग़फ़ार है वो ऐसा इस्तग़फ़ार है जो इंशाअल्लाह ताला आपको हर परेशानी, हर मुश्किल से निजात दिलाएगा। आपने क्या करना है, आपने खालिसतन अल्लाह के लिए 2 नफ़िल सलात तौबा के पढ़ने हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने वजीफ़ा के शुरू में पढ़ लेना है। आपने 2 नफ़िल सलात तौबा के पढ़ने हैं, वहीं पर आपने बैठ जाना है और बैठ कर आपने एक तस्बीह पढ़नी है। आपने वहीं पर बैठ जाना है, वहीं पर बैठकर आपने एक तस्बीह जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़नी है। और फिर इंशाअल्लाह ताला आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि मेरे पाक परवरदिगार, मैं अपने तमाम गुज़श्ता गुनाहों से जो जाने अनजाने में मुझसे हो गए हैं, या अल्लाह मैं उन तमाम से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मुझे बख्श दे। या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता, तेरी कुदरत का वास्ता, तेरे तमाम बनाए गए जहानों का वास्ता, या अल्लाह तेरे अंबिया का वास्ता। यानी कि आपने अल्लाह करीम से, अल्लाह ताला से अपनी रहमत की तलब करनी है, और अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है कि जो मैं मांग रहा हूँ इंशाअल्लाह वो मुझे मिल कर रहेगा। उसी बच्चे की तरह जो मांगता है और उम्मीद रखता है अल्लाह से, जो है वो इस तरह से अल्लाह से रुजू करता है कि आज इंशाअल्लाह अपना काम करवा के ही रहूँगा। आपने इस तरह से मांगना, आपका जो मसला है, जो परेशानी है, औलाद नहीं है, या आपकी जो मसाइब हैं, जो आपकी परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, हाजात हैं, वो अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको देंगे। वजीफ़ा की इजाज़त तलब करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, जो आप चाहते हैं वो आप लिखते हैं। इंशाअल्लाह फ़ौरन से आपको वजीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी।
اور انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔